श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। पूज्य रामानंद जी महाराज ने 2 श्लोक लिख कर दिए हैं और ये कहा है कि आप पहले कभी बोले हो तो सुनने का बहाना है। मैं बोला कि नहीं बोला मुझे याद नहीं है। और साथ में ये कहा है कि मैं अब भूल गया हूँ, इसलिए आपके मुख से फिर सुनना चाहता हूँ। तो मैं इसलिए नहीं कि उन्होंने कहा है इसलिए ही मैं इस पे बोलता हूँ। कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा कि जब वो पूछ लेते हैं तो आप अपने विषय से और कहीं चले जाते हैं। तो जो उन्होंने पूछा है वो सचमुच पूछने लायक है, सचमुच सुनने लायक है। और वो दोनों श्लोक भी बोलूँगा, कोशिश करूँगा कि उसका भाव स्वामी रामानंद जी को नहीं, आपके गले में उतार सकूं और विशेष करके वक्ताओं के गले में उतार सकूं। न रणे विजयात शूरो, संस्कृत में विजयात छूरो बन गया। जैसे श्रीमत शंकराचार्य तो लोग नहीं जानते, पर सही जब संस्कृत में बोलेंगे तो श्रीमत शंकराचार्य, श्रीमत शंकराचार्य को बोलेंगे श्रीमत शंकराचार्य। तो यहाँ है विजयात शूरो, नरणे विजयात शूरा। जो युद्ध में विजय कर लेता है वो शूर नहीं है। तो क्या है? शूर नहीं है। जिसने श्लोक लिखा है वो बुद्धू है। अर्थात बाहर के दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर लेना युद्ध में वास्तविक वीरता नहीं है। अध्ययेत न च पंडिता, और अध्ययन से कोई पंडित नहीं होता। पंडित तो होता है, क्यों नहीं होता? जैसे बाहर के युद्ध में विजय प्राप्त करे तो भी शूर तो कहलाता ही है। जैसे हम लोग गंगा की कल बात कह रहे थे तो पहले गंगा का महत्व बताया, फिर कहते हैं नहीं, उससे भी ज्यादा ज्ञान की गंगा में नहाने वाला। ऐसे ही वह भी वीर हैं। इस श्लोक के लिखने वाले का अभिप्राय नहीं है कि वो वीर ही नहीं है। जो सेना में सीमाओं पर लड़ते हैं वो वीर हैं, पर लेखक कुछ और कहना चाहता है कि वो वीर नहीं है, वो शूर नहीं है। जो अध्ययन कर लेता है वो पंडित नहीं है। न वक्ता वाक्य पटुत्वेन, जो बोलने में बड़ा कुशल है, पटु है, अच्छी अच्छी बातें कह लेता है, ये कोई पटुत्व विद्वता नहीं है। और न दाता चार्थ दानता, और अर्थ देने से, रुपया देने से कोई दानी नहीं होता। यहाँ फिर कह दूं, दानी होता है, पर ये तो कोई भी दे लेगा। सब नहीं दे पाते तो भी बहुत लोग दानी हैं। बहुत लोभी लोग, कृपण लोग भी दानी हैं, देते हैं। बहुत प्रेरक वचन है। न दाता च अर्थ दानता, वो दाता नहीं है जो धन दे देता है। जो अच्छा बोल लेता है वो पटु नहीं है, और जो बहुत अध्ययन करके संग्रह कर लेता है वो पंडित नहीं है। और जो सामने वाले दुश्मन को मार देता है, हरा देता है, वो वीर नहीं है। फिर नीचे दूसरा श्लोक उत्तर है।
इंद्रियाम जये शूरो, जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, जो नहीं करना चाहिए वहाँ करने से रोक लेता है, जो इच्छा पूरी नहीं करनी चाहिए उसे छोड़ देता है। मन को जो जीत लेता है, मन को वो नहीं करने देता, जैसे बाहरी दुश्मन को सीमा पर नहीं घुसने दे, इस देश में आतंक नहीं करने दे, इस पर भी विजय बहुत जरूरी है। पर कई बार साधुओं को नेता लोग व्यर्थ समझते हैं। मेरे गुरुदेव ने एक बार ये कहा, लोग कहते हैं साधु क्या करते हैं, साधु का किया कम से कम नास्तिकों को तो जमता ही नहीं, समाज सुधारकों को भी लगता है साधु बेकार हैं, कुछ करते नहीं, थोड़ा बहुत अच्छा मानते हैं जो स्कूल खोल देता है, जो हॉस्पिटल बना देता है, कोई और सामाजिक काम कर देता है, उसे लोग साधु मान लेते हैं। पर इससे भी बड़ा काम है जो भगवान महावीर ने किया, जो भगवान बुद्ध ने किया, जो महर्षि रमण ने किया। बहुत ऐसे संत हुए हैं जिनका कोई हॉस्पिटल नहीं है, कोई विद्यालय नहीं खोला, कोई धर्मशाला नहीं बनाई, ऐसे बहुत लोग हुए। समाज उनको बेकार समझता है, लेकिन उन्होंने जो किया, उन्होंने अपने मन की व्यर्थ की इच्छाओं को पूरी नहीं किया। जब भी मन ने कोई इच्छा की उसे समझा दिया, उसे रोक लिया, मन पर विजय कर ली, इंद्रियों पर विजय कर ली। इंद्रियों में 5 ज्ञानेंद्रियां ही नहीं है, मन भी है। मन में आया गाली दे दी, मन में आया थप्पड़ मार दिया, मन में आया चोरी कर ली। सच तो ये बताऊं, मन में आया चुनाव लड़ गए। है कोई मन पर नियंत्रण कि मुझे टिकट नहीं मिला तो भी पार्टी को ना हराऊं? यदि मन पर विजय होती तो टिकट ही तो नहीं मिली, टिकट मिलती तो पार्टी बहुत अच्छी थी, टिकट नहीं मिली तो पार्टी खराब हो गई। क्या है ये? हम मन के गुलाम हैं, हमारे मन की नहीं हुई सब खराब लगता है। घर में बहू की सास की मन की नहीं हो, सब घर खराब, सास खराब, बहू खराब। और तो और यदि आप लोग हमारी इच्छा की पूर्ति न करो तो आप खराब। मन खराब नहीं, देखिए इच्छा करने वाला मन अच्छा है, इच्छा वाले मन को हम अच्छा कह रहे हैं। हमारी इच्छा उसने नहीं पूरी की तो खराब हो गया। तो शूर कौन है? जो औरों को नहीं जीतता, अपनी इंद्रियों को जीत लेता है, वो शूर है। धर्मम चरति पंडिता, जो शास्त्र पढ़ लेता है वो पंडित नहीं। रामायण में भी एक जगह है और गुरुओं ने एक जगह कहा है, दोनों भिन्न हैं। एक जगह लिखा है पंडित सोई जो गाल बजावा, और एक जगह गुरुओं ने कहा है पंडित सोई जो मन प्रबोधे, राम नाम अंतस में शोधे। पंडित वो है जो अपने मन को समझाता है, प्रबोध करता है, मनमानी नहीं करने देता। जैसे बच्चे को समझाना, बच्चे को थप्पड़ मार देना ये समझाना नहीं है। माताएं कई बार बच्चों का भला चाहती हैं, पीट देती हैं। जो सुनना भी चाहता था अब आगे तुम्हारी सुनेगा ही नहीं। अधिकतर बच्चे जो माँ बाप की नहीं सुनते, क्योंकि सुनाने की विधि ठीक नहीं है। इच्छा तो है पर सुनाना नहीं आता। तो पंडित सोई जो मन प्रबोधे, पढ़ा हुआ पंडित नहीं, पंडित वो है जो अपने मन को समझा सकता है।
और गुरुओं ने बार बार कहा, कह नानक सुन रे मना। उन्होंने कहा ऐ मन सुन। जैसे कई अपने बच्चे को समझाते हैं प्यार से, संत अपने मन को समझाता है। पंडित वो है जो औरों को नहीं, अपने मन को समझाता है। जो धर्म में चलता है, धार्मिक जीवन जीता है, मनमानी नहीं जीता, वो पंडित है। ज्ञान का मार्ग या मुक्ति का मार्ग, कल्याण का मार्ग, धर्म की पौड़ी, धर्म की सीढ़ी, उस पे चलता है, वो पंडित है। हित प्रयोक्ति भी वक्ता। वक्ता कौन है? जो बहुत बातें बोल लेता है? नहीं, जो पढ़ी हुई चीज को, बोली हुई चीज को हित में प्रयोग करता है, दूसरे के अपने भी हित में। जैसे ठगी नहीं करना चाहिए, ठगी बुरी चीज है, तो कौन नहीं बोलता? कौन भ्रष्टाचार की निंदा नहीं करता? पर कौन है जो भ्रष्टाचार से बचता है? कौन चरित्र की बात नहीं कहता? पर कौन है जो चरित्रवान है? कौन है जो भगवान की भक्ति को अच्छा नहीं कहता? पर कौन है जो भगवान का भक्त है? अर्थात जो बोलते हैं उसका हम अपने लिए प्रयोग नहीं करते। जो अपने हित में प्रयोग करता है, अपने कल्याण के लिए जो बोलता है, प्रयोग करता है। एक संत बहुत अच्छे पूज्य स्वामी गीतानंद जी, अब उनका शरीर नहीं है, जैसे पथिक जी का नहीं है। ये बहुत अच्छे अच्छे संत हैं। सब लोग किससे खुश हैं ये मैं नहीं जानता। हो सकता है कई के नाम लेने से कई को नहीं भी खुशी होती हो, क्योंकि तुम्हारे कोई नहीं लगते। पर पूज्य गीतानंद जी महाराज कहते थे, जो आपकी जबान में है कहीं दिल में होता। जो आप बोलते हैं वो आपके जीवन में होता। तो जो हित का प्रयोक्ति भी वक्ता। वक्ता कौन है? जो बोली हुई चीज को हित में, जैसे मैं आत्मा हूं, ब्रह्म हूं, अविनाशी हूं, कौन नहीं बोलता, कौन नहीं सुनता? आत्मा में कोई कमी नहीं, आत्मा निर्विकार है। पर कैसा लगता है? निर्विकार है, आनंद भंडार है। अनुभव क्या कहता है? अर्थात उसको जीना। मैं आत्मा हूं, देह मरण धर्मा है, मैं नहीं मरता हूं। इसका प्रयोग कब करना? हित में। जब मृत्यु हो तो उस समय अपने हित के लिए ये सोचना कि मैं नहीं मरता। जब दुख हो तब उस समय सोचना कुछ भी मेरा नहीं है। मेरा नहीं है ये बोलने के लिए है कि हित के लिए? दवा किस लिए खाई जाती है? मजे के लिए कि रोग हटाने के लिए? तो जब भी तकलीफ हो तो आप क्या करते हैं? दवा खाते हैं। प्रयोजन क्या है? उस कष्ट की, दुख की, रोग की निवृत्ति। तो मैं, मेरा रोग है। मैं और मेरा ये रोग है। जितने दुख हैं वो मैं से और मेरे से पैदा होते हैं। भय, चिंता, शोक, मोह, हानि लाभ का ख्याल मैं और मेरे से पैदा होते हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ग्रंथों की दृष्टि से 5 क्लेश हैं। कहीं नाम नहीं लिया।
और किसी दुख का नाम नहीं लिया। कहते 5 ही क्लेश हैं, 5 दुख हैं। कौन कौन? अविद्या, अपने स्व का अज्ञान, अपनी वास्तविक पहचान न होना अविद्या, और अपनी वास्तविक पहचान न होने से जो एक ईगो अहंकार पैदा हुआ, अस्मिता, हूं पैदा होता है। देखो, जैसे रोज कहता हूं घड़ा पैदा होता है, मिट्टी, और घड़ा पैदा होता है मिट्टी नहीं, पर मिट्टी के बिना घड़ा पैदा होता है? बहराइच में होता है नहीं। तो बिना किसी चेतन सत्ता के, बिना किसी आत्मा या सत्य वस्तु के, जैसे मिट्टी सत्य वस्तु से घट सत्य वस्तु प्रतीत होने वाली वस्तु पैदा होती है, फिर बनी रहती है, फिर खो जाती है, फिर खोई रहती है, फिर बन जाती है। ये मैं नाम की वस्तु प्रतिदिन पैदा होती है, कल्पना नहीं है। ऐसा कोई ढूंढ के लाओ जिसकी मैं बनी रहती हो, कोई बनी रख के दिखा दे। जिस कारीगर ने बनाया है घड़े को न मिटने दे, जो लहर बनी है न मिटे। ये उपनिषद में, प्रक्रिया ग्रंथों में खडूर्मी 6 उर्मियां, 6 लहरें कही हैं। उसमें जन्म और मरण भी लहर है, उर्मी है। तो मैं आगे नहीं जाऊंगा, बहक जाऊंगा। मैं भी एक लहर है, मैं अस्तित्व नहीं है। लहर अस्तित्व नहीं होती, अस्तित्व पानी होता है। लहर पैदा होती है, खो जाती है, पर ये पैदा होना खोना चलता रहता है। लहर का अस्तित्व मानना ये अविद्या है, और पानी का अस्तित्व जानना विद्या है। पैदा होना नहीं रोकना। कई लोग पीछे पड़े हैं, महाराज अहंकार फिर आ जाता है, फिर आ जाता है। तो क्या ये पैदा होना बंद हो जाएगा? सुबह में आएगी नहीं। जो लहर के होने को लहर का होना मान लेता है, लहर के खोने के पीछे पड़ा है, वो मिटाता रहता है, फिर पैदा हो जाती, फिर रोता रहता है। असल में लहर की मौत, लहर की मृत्यु मृत्यु नहीं, पानी की समझ लहर की मृत्यु है। पानी को जरा देखिए, फिर कहिए लहर है। तो ब्रह्मणस तत्र दर्शनात्, लहरों में पानी को देखना, ऐसे ही मैं में और यह में भी उसे देखना, और यह में भी उसे देखना। किसे? जो है कौन? परमात्मा। न मैं है न यह है, मैं में और यह में परमात्मा विराजमान है। तो जब मैं दुख देवे, मैं पैदा हो जावे, पैदा होने को ना रोको। सिर्फ आप एक बार देखो कौन है इस मैं में। मैं है या चैतन्य परमात्मा, यह है या वह है, वो देख पाना। इसलिए अविद्या से अस्मिता पैदा होती है, अस्मिता से राग और द्वेष, ममता और नफरत, राग, ऐसा हो ऐसा ना हो, ये मेरा है ये मेरा नहीं है, ये रहे ये ना रहे, ये ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। अविद्या से अस्मिता, अस्मिता माने हूं पना, अस्मिता, अस्मि माने हूं, अहम अस्मि, अहम अस्मि, अहम अस्मि, मैं हूं, मैं हूं। नींद में मैं हूं ये शब्द, ये भाव पैदा होता है।
और जो पैदा होता है वो सत्य नहीं है। ये गणित है, ये नियम है, ये साइंस है, ये साइंटिफिक सत्य है कि जो पैदा होता है उसका अस्तित्व से जरूर पैदा होता है। ऐसा कुछ भी नहीं जो पैदा हो बिना अस्तित्व के, किसी न किसी अस्तित्व से पैदा होता है। तो ये सब किससे पैदा होते हैं? सत परमात्मा से, उससे सब पैदा होते हैं। यही हमको जो पढ़ा है इसे खोजना है कि ये मैं पैदा होती है फिर मैं खो जाती है। खो जाने से मुक्ति नहीं होती, नहीं तो मैं खो जाती। हाँ, जितनी देर मैं का भान नहीं होता उतनी देर बंधन नहीं है। पर मैं का दिखाई न पड़ना, पेड़ की जड़ें दिखाई नहीं पड़ती पर पेड़ की बाप वही हैं। यदि पेड़ काट भी दिया, जड़ें हैं तो फिर उग जाती है। ये मैं रोज मर जाता है पर मैं की जड़ अविद्या है। सत्य का ज्ञान न होना अहंकार की जड़ है, अहंकार का बीज है, अहंकार अंकुर है और बाकी फिर उसका वृक्ष है। राग द्वेष अभिनिवेश। राग द्वेष प्रिय और अप्रिय, और अभिनिवेश यह मेरा है, देह या परिवार ये मेरा है, ये अभिनिवेश। और यही दुख है। इनको हटाकर दुख बताओ। जैसे फिर बताऊं, एलोपैथी रोग का इलाज नहीं करती, रोग की सूचना खत्म करती। दर्द रोग नहीं है। आप लोग दर्द को रोग समझते हैं। तकलीफ, दाढ़ में तकलीफ, पेट में तकलीफ, सिर में दर्द, दर्द रोग नहीं है। रोग से दर्द हुआ है, रोग से दर्द हुआ है, रोग से दर्द हुआ है। एलोपैथी दर्द का इलाज करती है, रोग का नहीं करती। नेचुरोपैथी रोग को खत्म करती है, दर्द आप ही खत्म होगा। दर्द का इलाज ही नहीं करती। दर्द क्यों है? दर्द जिसके कारण है वो रोग। इसीलिए लोग कहते हैं दुश्मन को न मारो, फिर क्या करो? हैं? हाँ, दुश्मन की माता जो पैदा करती है, जिससे दुश्मन पैदा होता है उसको मारो। इसलिए आतंकवादी नहीं, पाकिस्तान पर हमला करो। आतंकवादी जो पैदा करता है। लोग समझते आतंकवादी ना, आतंकवादी तो बनाए जाते हैं। दुख पैदा होते हैं अज्ञानता से। अस्मिता पैदा होती है, राग द्वेष पैदा होता है, फिर दुख पैदा होते हैं। आप सब लोग हमसे आशीर्वाद मांगते हो, स्वामी जी दुख खत्म कर दो। दुख का कारण नहीं खत्म करो। डालें काटते जाओ, पत्तियां नोचते रहो, टहनियां तोड़ते रहो, पेड़ को बना रहने दो। हमारे गुरुदेव का नाम था जड़ उखाड़। हम जड़ उखाड़ गुरु के चेला हैं। दुख की जड़ उखाड़ना है, दुख नहीं दूर करो। इसीलिए रोग नहीं, रोग की जड़। गलत नहीं खाओ, शरीर को साफ रखो। नेचुरोपैथी कहती है विजातीय तत्वों का शरीर में जमा होना रोग है, या शरीर में मैल का जमा होना रोग है। एक रोग है, चाहे कान में दर्द हुआ, चाहे सिर में हुआ, चाहे हार्ट में हुआ, चाहे पेट में हुआ, मल वही नहीं है जो इतना ढेर पेट में रहता है। शरीर भर में मैल होता है। उस मैल का निकल जाना पसीने से,
एनीमा से, स्टीम बाथ से, हार्ट फुट बाथ से, उल्टी से और सीधी से। सीधी जानते हो, नीचे को जाए तो सीधी और ऊपर से निकले तो उल्टी। बोलते हो ना पलटी या उल्टी, क्या बोलते हो उसे? जाना चाहिए था नीचे को, आ गई ऊपर को, इसलिए उसको उल्टी बोलते हैं। उसको कोई उल्टी नहीं बोलता, वो तो सीधी है, निकल गई। ये जो शरीर की शुद्धि हो जाए, शरीर साफ हो जाए, तन भी साफ हो जाए, मन भी साफ हो जाए, अहंकार भी शुद्ध हो जाए। अहंकार भी दो है, ममता, अहंता। शुद्ध अहंकार, अशुद्ध अहंकार। देहो हम, ये अशुद्ध अहंकार है। चैतन्यो हम, ये शुद्ध अहंकार है। अहंकार को शुद्ध करो, मारो नहीं। ब्रह्म का, ब्रह्म में मैंपन हो जाना, लहर का पानी स्वीकार, मैं पानी हूं, पानी से अलग, ये लहर शुद्ध हो गई। घड़ा ये सोचे मैं मिट्टी हूं, तो कई कहेंगे तो अहंकार हो गया। हम कहेंगे अहंकार दुख देता है, अहंकार मौत देता है, और मैं मिट्टी हूं ये सोच घड़े को दुख देगी, मौत देगी? जो अहंकार दुख नहीं दे उसे अहंकार क्यों कहते हो? वो तो इलाज है। मैं ब्रह्म हूं, मैं आत्मा हूं, मैं देह नहीं हूं, ये अहंकार का शोधन है। इसलिए महावाक्य कहता है तत्त्वमसि, तत् और त्वम पद का शोधन करो, शोधन शुद्ध करो। तत् माने वह, त्वम माने तुम, तुम वह एक हो। कैसे एक हो? तुम वह कैसे एक? तुम और मैं कैसे एक? तुम में से जो, जिसके कारण तुम मुझसे अलग लगते हो, जिसके कारण तुमसे मैं अलग लगता हूं, ये है माया। इसको शुद्ध करो तो मैं और तुम में जो रहता है वो दो नहीं है। तो शुद्धता, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अविनिवेश, ये 5 दुख हैं, 5 क्लेश हैं। सब दुख केवल ये मूल दुख हैं, ये जड़ हैं, इनको हटाइए। अब मेरा लड़का मरा, मैं नहीं, मेरा नहीं, मरा तो, पर कौन मरा? कौन मरा? मैं ही नहीं है, मेरा ही नहीं है, मरा तो कौन रोवे? पहले मैं हूं, मेरा होवे तो रो। तो इस उपदेश का क्या करना है? विषय ये है कि उपदेश वो जो खुद जिए। रोग जब तुम्हें दुख होवे तो ये दवा खाओ। अच्छा, जुकाम हो जाए, बुखार हो जाए तो क्या करोगे? दवा रखे रहोगे कि खाओगे? खाओगे ना। यदि आप रोग से छुट्टी चाहते हो तो खाओ, तो दुख से छुट्टी चाहते हो तो मैं देह हूं और ये मेरे हैं, ये छोड़ो। तुम वह हो, वह तुम्हारा है, ये सोचो। ये इलाज है। इसलिए इस श्लोक की लाइन, हितम हित प्रयोक्ति भी वक्ता, जो प्रवचनों को अपने कल्याण के लिए प्रयोग करता है, अपने दुख को हटाने में इनका प्रयोग करता है, सामने वाले से नहीं निपटता, अपनी समझ से निपटता है, अपनी समझ को बदलता है। इसलिए काहू न कोहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। ये जो हमने मैं मेरे का जाल बिछा रखा है, ये दुख है। अब देखो, दुख दूर करने के लिए इसका प्रयोग करो,
आलसी बनने के लिए, गैर जिम्मेदार बनने के लिए नहीं कि मेरा कुछ नहीं है, मुझे क्या लेना देना। दुख के लिए तो ये दवा खाओ, पर ड्यूटी के लिए वही मानो कि ये मेरा है, इसकी देखभाल करना मेरा कर्तव्य है। हम कर्तव्य के समय तो भगवान पर छोड़ देते हैं और दुख भगवान पे नहीं छोड़ते, अपनी छाती पे लाद लेते हैं। रोना हमारी खोपड़ी पे लदा है और जिम्मेदारी के समय ईश्वर करने वाला है, हमें क्या करना है। को नृप होए, भारतीयों की खोपड़ी में ये चौपाई बहुत धंसी। को नृप होए हमें कहानी, चेरी छोड़ न होई बेरानी। हम तो भैया दुकानदार हैं, हम तो चपरासी हैं, हम तो वाल्मीकि हैं, हम तो हरिदास हैं, हम तो फलाने हैं, और हमें क्या है, हमें तो किसी तरह गुजारा करना है बस। और रोज गाली भी देते हो, चिढ़ते भी रहते हो, और चुनाव के दिन मती मारी जाती। जब करने का अवसर आया तब तो करते नहीं हो और 5 साल रोते रहते हो। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लेता, या तो रोना बंद करो, और यदि रोना समझते हो तो आप उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। जो घर से निकलकर पेटी में वोट डालने नहीं जाते, वो भी 5 साल गाली देते रहते। तुम्हें हक है गाली देने का। पहले राष्ट्रपति जब वोट डालने गए हैं ना, ये भी गए अभी ये पहले का मतलब पहले राष्ट्रपति नहीं, एक ऐसे राष्ट्रपति जो वोट डालने गए। हाँ, अब्दुल कलाम, वो राष्ट्रभक्त है। वो देश में किसी को तो दिया होगा। अच्छा, राष्ट्रपति सबका होता है ना, वोट सबको दिया होगा। झूठ नहीं बोलो, सबको दे दे तो देने की कोई वैल्यू नहीं। निश्चित किसी को दिया होगा। आज तक राज नहीं खुला, खोलने की भी जरूरत नहीं, पर राष्ट्रपति की मैं सराहना करता हूं कि जो स्वयं प्रतिष्ठित होकर वोट डालने। देश की पीड़ा है, देश की चिंता है। कहने को तो सारे राष्ट्रपति कहेंगे हम देश के भक्त हैं, वोट डालने क्यों नहीं गए। जो राष्ट्रपति वोट नहीं डाल सकता, वो देश के भविष्य को कैसे उज्जवल करेगा। मैं तुम्हें भी कहना चाहता हूं, देश के भविष्य की चिंता न करो। तुम गुंडों को नहीं मारो, तुम पाकिस्तान से नहीं निपटो, पर तुम वोट तो डाल सकते हो। तुम चलो मूर्ख हो, जैसे भी हो, आखिर किसी तरफ तुम्हारा झुकाव है या नहीं। बोलो, नाम नहीं लेना, है या नहीं है, तो उसी को डालाते। अच्छा, मैं एक बात आज आजमा लूं। अच्छा, इसमें से जो इस चुनाव में वोट डालने नहीं गए वो हाथ उठाओ। क्यों? पर कुछ चुनाव में हम गए हैं, पहले भी नहीं गए, अब बाद में भी नहीं गए, कुछ चुनाव में गए हैं और गर्व के साथ गए, स्वाभिमान के साथ गए। तो देखो, इतनी मेहनत नहीं कर सकते वहां तक जाने की, और देश सुधारना चाहते हो। ईमानदार हो या बेईमान? बेईमान हो। देश सुधरना चाहते हो, सुधारना चाहते हो तो वोट डाला। नहीं सुधरेगा ना सही, पर तुमने अपना कर्तव्य तो पालन। तभी मैं कहता हूं, गिलहरी ही अपना शरीर गीला करके रेत में लौट करके रामेश्वरम में पुल बनाने भगवान राम जो पुल बांध रहे थे उसमें मदद की। आप जानते हो कि उसके बालू डालने से पुल नहीं बंधा होगा। तुम्हारे वोट से भी देश बन जाए जरूरी नहीं,
पर गिलहरी का कर्तव्य तो देखो, उसकी भावना तो देखो कि वो बालू गीले शरीर में लगाकर बालू झाड़ने जाती थी। उसको मैं कहूंगा कि जरूर पुल बनाना चाहती है। तुम भी देश का भविष्य यदि बनाना चाहते हो तो प्रतिज्ञा करो कि हॉस्पिटल में होऊंगा तो नहीं तो वोट डालने जाऊंगा। मैं ये नहीं कह रहा किसको डालना, पर डालना। ये जितने देशभक्त हैं वोट डालने नहीं जाते, देशभक्ति की बातें करते। ऐसे दुख दूर करना चाहते हो, आशीर्वाद लेना चाहते हो, हमारे पैर पकड़ के हमें गिरा देना चाहते हो, वो तो भगवान हमें बचाए, तुमने तो कसर छोड़ी नहीं। मैं झूठ नहीं बोलता, ऐसे चावल फेंकते हैं कि जैसे मैं पत्थर का हूं। मेरी आंखें ही नहीं है, वो तो भगवान ने ऐसी आंखें दी हैं, झपक जाती हैं तो चावल अंदर नहीं जाता। ऐसे ऐसे करता रहता हूं, आपको तो पता ही नहीं, क्योंकि आपका बेटा नहीं हूं। आपका बेटा होता, स्वामी जी के ऊपर चावल नहीं, मेरे बेटे के ऊपर चावल मत फेंको, लग जाएगा, पैर मत पकड़ो। अब तुम्हारा तो हूं नहीं, चाहे गिरा दो, चाहे मार दो, चाहे कुछ कर दो। ये है सोच। ये अविद्या है, अस्मिता है। और मृत्यु का दुख देखो, फिर सोच लो, मृत्यु का दुख दूर करने के लिए कम्युनिस्ट, भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, सारे कम्युनिस्ट मर जाएं, वैज्ञानिक मर जाएं, मृत्यु के ख्याल को हटा नहीं सकते। मृत्यु के ख्याल को अविद्या नष्ट होने पर, अस्मिता नष्ट होने पर, राग द्वेष अभिनिवेश नष्ट होने पर ही सब दुखों की निवृत्ति हो सकती है। इसलिए मुक्ति के लिए अध्यात्म को छोड़कर कोई रास्ता नहीं। हाँ, भूख का इलाज पार्टियों के पास है, वैज्ञानिकों के पास है, शिक्षा का अधिकार, जिम्मेदारी पार्टियों की है। यद्यपि ये भी दुर्भाग्य है कि जिसको ये 10,000 देते हैं, 15,000 देते हैं, 8,000 देते हैं, उन अध्यापकों को पढ़ाने की फुर्सत नहीं है, रिजल्ट नहीं देते। तो मैं तो हर सरकार को कहता हूं कि जो सरकारें वेतन दे के रिजल्ट नहीं ला सकती, उन सरकारों से देश का भविष्य कैसे उज्जवल होगा। और फिर कहता हूं, यदि सरकारी स्कूल ठीक होते तो खमरिया शुक्ल में बहराइच वालों को स्कूल खोलने की जरूरत नहीं थी। इसलिए सरकारें निकम्मी हैं, और नहीं तो कोई सरकार है, सबको चुनौती देता हूं, प्राइमरी और मिडिल का पूरे देश का रिजल्ट अच्छा लेने लग जाएं, मैं उन सरकार के चरणों में सिर रखता हूं। नहीं लेती, क्यों नहीं लेते? और मैं हूं तो पहला कानून बनाऊं कि जिसका काम ठीक नहीं है, एक समय था काम नहीं तो दाम नहीं, अब हम कहना चाहते हैं जो काम नहीं करता उसको नौकरी नहीं, सरकारी नौकरी नहीं, वो किसी की मजदूरी करे, उसके बाप को करना पड़ेगा जब रोटी न मिलेगी। ये जिनको धंधा सुरक्षित हो गया है, रोटी सुरक्षित है, करना कुछ नहीं चाहते। क्यों भाई, बेईमान नहीं हो? इसलिए यदि इसमें अध्यापक बैठे हो तो मेरी भावना सुन लें, मेरा लेक्चर सुनने आते हो, तुम जिसका वेतन खाते हो, काम नहीं करते हो, तो तुम कामचोर हो, बेईमान हो, तुम बंदनीय नहीं हो। इसलिए मैं कह रहा था, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये क्लेश हैं। जो अपनी विद्या को क्लेश निवृत्ति के लिए प्रयोग करता है, जो प्रवचनों को, ग्रंथों को अपने कल्याण के लिए प्रयोग करता है और अपनी जानकारियों को राष्ट्र हित के लिए प्रयोग करता है, वही वक्ता है। और
दाता सम्मान दानता सबसे कठिन काम है। धन देना आसान है। दाता सम्मान दानता, सम्मान का दान देने वाला दाता है, इससे अच्छा कोई दाता नहीं। आप दे सकते हो, सम्मान नहीं दे सकते। आप अपना सम्मान जरा भी कम करना पसंद नहीं करते कि मैं नंबर 2 में आ जाऊं, ये नंबर 1 में आ जाए। सम्मान देना सबसे कठिन है। कई लोग सम्मान देते हैं तो वो समझते हैं कि हम सम्मानदाता हैं। ये माता जी बोल रही है, मैं सुन लेता हूँ। वैसे तो बड़ा बहरा हूँ, पर ऐसे में कान बड़े तेज हैं, सुन लेता हूँ। कई लोग बीच में बोलते हैं हाँ हम सम्मानदाता हैं, पर मुझे पता है ये छांट छांट के देती हैं, सबको नहीं दे सकती। बड़ा मुश्किल है सम्मान देना, क्योंकि रुपया देने में तो कई बर्बाद करते हैं, इसलिए ना दो। मान देने में तुम्हारा गया क्या? इतनी फ्री फंड की चीज जिसमें कुछ गांठ का नहीं जाना, न मजदूर का जाना है, न मेहतर का जाना है, न साधु का जाना है। हम तो इन साधुओं की तरफ देखा करते हैं कि ये सम्मान लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। बड़ा मुश्किल है सम्मान देना, सबसे कठिन काम है सम्मान देना। और जो जितना ही सम्मानित होता है, विवेकी हो, वो उतना दूसरे को दे सकता है। उसका क्या घट जाएगा? जिसको सम्मान नहीं मिला वो देने में हिचकता है, लगता है मेरे पास कम है और भी कम हो जाएगा। राम पिता को प्रणाम करते हैं, राम माता को प्रणाम करते हैं, दंडवत प्रणाम करते हैं, गिरकर मुनियों को प्रणाम करते हैं। उनको जरा भी नहीं लगता लोग क्या कहेंगे। सबसे बड़ा दान है सम्मान दान, इससे बड़ा दान नहीं। और आप गरीब आदमी को मान दे दो, तुम्हारे लिए मर मिटेगा। हम मान नहीं दे पाते। जिसको मान दोगे, और तो बहू को मान सास नहीं दे पाती, सास को मान बहू नहीं दे पाती, पति पत्नी को मान नहीं दे पाता, प्यार नहीं दे पाता। बड़ा कंजूस है आदमी। यदि ये दे सको तो धरती स्वर्ग बन सकती। मान देने का, प्यार देने का संकल्प करो। प्यार देने का मतलब किसी का लड़का लड़की पटाना नहीं, ध्यान रखना। कई लोग कहेंगे हम तो बहुत प्यार करते हैं। कई हिंदू लड़कियों से बड़ा प्रेम करते हैं, अपने मजहब में ले जाते हैं। ये तो धोखाधड़ी है। बल्कि कहना चाहिए तुम प्यार भी करती हो, तुम बदनाम मत हो, अपने धर्म में रहो, अपने परिवार के कहने पे चलो, ऐसी प्रेरणा देना चाहिए यदि तुम प्यार करते हो तो। जब मैं कहता हूं तुम प्रणाम तक प्यार से नहीं करते, प्रणाम में भी प्यार हो, मैं गिर न जाऊं। मैं तुमको बहुत प्यार करता हूं, जब निकलता हूं तो मैं फिर खड़ा भी हो जाता हूं, या तो जल्दी निकलता हूं, और डरता रहता हूं मेरी खड़ाऊं तुम पैर छूने लगो, मैं जल्दी करूं, मेरी खड़ाऊं तुम्हारे हाथ पर आ जाए। बहुत बचाता हूं। और मैं सच बोलता हूं, शायद ही ऐसा कहीं होगा, और लोग सुने होंगे, जिनमें कई होंगे तो जान जाएं। मैं चलता हूं तो मेरे पीछे पैर दब जाने में कई मेरे चेलों से, मेरे सहयोगियों से, मेरे भक्तों से मेरे पैर और मेरी खड़ाऊं दबी है। पर शायद देश भर में 100 लोग ऐसे नहीं मिलेंगे जिनके पैर मेरे पैर से टकराए हों, मेरे पैर। लेकिन मैं सैकड़ों सबूत दे सकता हूं। रोज वीडियो नहीं बनाता, नहीं दिखाता कि देखो तुम्हारा पैर आ गया। यहां पर भी मेरी खड़ाऊं पीछे रह गई, चूंकि तुमने दाब ली मेरी,
यहाँ की बातें हैं। देखो, मुझे तुम्हारी चिंता है, तुम्हें मेरी नहीं है। भगवान को तुम्हारी चिंता है कि तुम ज्ञानी हो जाओ, तुम्हें ज्ञानी होने की भगवान की चिंता नहीं है। ये अविद्या है। अपने हित के लिए भी आप ज्ञान का प्रयोग नहीं करते। हम भी पूरा नहीं करते, पर काफी उस पर ध्यान है। अब इतना तो पक्का हो गया, हमें मुक्ति देने वाला और कोई नहीं है। आत्मदीपो भव, स्वयं दिया बनो, स्वयं मार्ग ढूंढो, स्वयं कल्याण के रास्ते में चलो, और कोई जबरदस्ती तुम्हें चला नहीं सकता। जानवर को हम बांध के ब्रह्मचारी रख सकते हैं, नहीं छुट्टा करें। लोग अपने कुत्तों को बांध रखते हैं, पाल लेते हैं, उसके संतान नहीं होते। वो कोई महात्मा नहीं है, जबरदस्ती बना रखा है महात्मा। जानवर को जबरदस्ती इलाज कराया जा सकता है, बंधन में रखा जा सकता है, दूसरे के खेत उजाड़ने से बचाया जा सकता है, मुश्का लगाया जा सकता है, नाथ लगाई जा सकती है, बांधा जा सकता है। सिर्फ मनुष्य इतना स्वतंत्र है कि इसको बांधा नहीं जा सकता जब तक खुद बंधने को तैयार ना हो जाए। ये खुद राजी हो, इसीलिए जब तुम दिल से चाहोगे मेरा कल्याण हो जाए, तब हजारों गुरु मिल जाएंगे, और तुम न करो तो ब्रह्मा भी तुम्हें नहीं तार सकता। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि धीरे 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 अपने उद्धार की सोचने लगो। दुखी क्यों हो? क्या तुम्हारे ही राग द्वेष, ईर्षा, इच्छाएं, नासमझियां दुख का कारण नहीं? कई बहुएं आती हैं, पतियों से दुखी हैं, कई सासों से, कई सासें आती हैं, बहुओं से दुखी हैं, कई बाप बेटों से दुखी हैं। हम जहाँ रहते हैं सब ठीक नहीं है, लेकिन हमको ठीक रहना। बहुत जगह हैं जहाँ कंकड़ पड़े हैं, बहुत जगह हैं जहाँ खड्डे हैं, बहुत जगह नालियाँ हैं, बहुत जगह तार लगे होते हैं, और वहाँ से हमें निकलना होता है। तो हम संभल के निकलते हैं। बल्कि कभी कभी हम निकलते हैं तो हमारे भक्त, हमारे सेवक, हमारे साधु, वो जो यहाँ जूते उतरे होते हैं ना, सब जूते हटा देते हैं। तो मैं कहता हूँ नहीं हटाओ, मैं जूते बचा के निकल जाऊंगा। भगवान ने मुझे बचने की अकल दी है, मैं पैर ऐसे रख के निकल जाऊंगा। तुम इतनी जल्दी जल्दी जूते हटाते हो कि जो कसर है जूते हटा के धूल उड़ाकर जो नीचे थी वो मेरी नाक और मुंह तक पहुंचा देते हो। बहुत समझदारी से सेवा करनी होती है। मैं कई बार कहता हूँ मत हटाओ मत हटाओ, मैं निकल जाऊंगा। कोई ट्रेन तो है नहीं कि मैं नाक नहीं सकूंगा। गोपद ही उतरहीं, गाय के खुर के समान जब भवसागर तर सकते हैं तो तुम्हारे उतरे जूते नहीं पार कर सकते। पार कर लेंगे। ऐसे कोई सामने है तो आगे कोई खड़ा है तो मुझे दिखता है यहाँ जगह है, उधर ऐसे जगह है, इधर से है। मैं कोई ट्रेन तो हूँ नहीं कि पटरी से ही जाऊंगा। यदि मुझे पटरी से जाना होता फिर पटरी के आदमी को हटाना चाहिए, नहीं दब जाएगा। पर मैं ट्रेन नहीं हूँ, साइकिल हूँ, इधर जाऊंगा उधर जाऊंगा, निकल जाऊंगा। इस भीड़ में साइकिल वाले निकल जाते हैं, रोड नहीं ठीक कराते। भगवान मुझे पैर दिए हैं, मैं बच के निकल जाऊंगा। लोगों को धक्का मार के, बुढ़िया को हटा के। मैं महात्मा हूँ, ठीक है, तुम्हारा पूज्य हूँ, पर तुमसे ज़्यादा अकल रखता हूँ, ज़्यादा मनुष्यता रखता हूँ। मैं आराम से निकल लूँगा बिना धक्का मारे। सच बोलता हूँ। सिर्फ कभी कभी थोड़ी सी दिक्कत आती है जब मैंने सोच लिया कि ऐसे निकल जाऊँगा, और निकलने की आगे किया तब तो कोई आगे आके पैर पकड़ के आगे प्रणाम। अब मैं उसको चिटक के तो जाऊँगा नहीं। सच बात है। अब इधर लोग हैं, इधर लोग हैं, सामने आ गया स्पीड ब्रेकर। अब यदि मैं जल्दी करूं तो आफत, कहेंगे बाबा जी ऐसे ऐसे निकल गए।
अब मैं रुक गया, तब तक 100 ने घेर लिया, है ना। नहीं तो मैं बहुत चालाक हूँ, यूं यूं करके। एक जगह लोग ऐसे ही बैठे थे, झूठ नहीं है, 10,000 लोग सुनने को बैठे हैं, और मुझे टाइम से यदि गाड़ी अपनी नहीं पकड़ता तो ट्रेन चूक जाती, आगे प्रोग्राम चूक जाता। सिर्फ मेरे साथ वालों को पता था, राज की गाड़ी स्टार्ट लगाए रखना, घड़ी देखना इतने टाइम पर। जब ठीक टाइम हुआ उस समय मैंने कहा सब लोग आंख बंद करो, ध्यान में बैठो। सबको ध्यान लगा दिया, जब मैं लगा दिया, मैंने कहा 3 मिनट मौन रहिएगा, जब करिए, मैं बोलूँगा नहीं। और गाड़ी में बैठा चला गया, आंखें खोली तो मैं गायब था। अब वैसे किसको मना करता, मेरी देर कर देते। और इधर सभा छोड़ना नहीं चाहता, नहीं आधा घंटे पहले छोड़ दूं, पैर छुआता रहूं, नहीं लेट हूँ। तो आधा घंटे सभा छोड़ना पसंद नहीं करता, सबको सुना देना चाहता हूँ और मेरी गाड़ी भी न छूटे, ठीक है ना। तो ऐसे ही हर जगह विवेक की भी जरूरत है। बिन विवेक संसार घोर निधि, पार न पावे कोई। और तुलसीदास हरि गुरु करुणा, बिन विमल विवेक न होई। हरि और गुरु की कृपा के बिना सही विवेक नहीं होता। हम अपनी जो सोचते हैं उसी को विवेक मान लेते हैं। विवेक का मतलब हम दुखी ना करें, दुखी ना हो। अब मान लो घरवाली को ठीक कर लिया, घर वाले को ठीक कर लिया, नेताओं को ठीक कर लिया, सब क्या इंतजाम मान लो कर लिया। वैसे कर नहीं सकते हो, पर मैं मानता हूँ सब कुछ कर लिया, पर अपने लोगों के मरने का क्या करोगे? और अपने मरने का क्या करोगे? बुढ़ापे का क्या करोगे? बिना समझ के इन दुखों को कैसे हटाओगे? कौन साइंस है? मैं चुनौती दे के बोलता हूं, दुनिया की गरीबी हटा सकते हो, यद्यपि हटा नहीं पाए। कितने साल हो गए भारत को आजाद हुए? चलो थोड़े कम ज्यादा सही, ठीक। इतने वर्ष हो गए गरीबी का, पहले इलेक्शन से गरीबी दूर कर रहे हैं और ऊंच नीच मिटा रहे हैं, और बता दूं, हाँ, जातिवाद मिटा रहे हैं, और दुनिया की देश की समस्या हल कर रहे हैं। पता नहीं, एक तरफ जू पैदा करते, एक बार जू मार दवा बेचते। समस्याएं पैदा करते हो तुम, कहीं नागालैंड, कहीं मिजोरम, कहीं फलाना, कहीं ढिमाका, कहीं फलाना, ये पैदा करते हैं। कहीं पंजाब की समस्या पैदा करते हो, फिर इलाज करने का ठेका लेते हो। इसलिए मैं निवेदन आपसे कर रहा हूं कि बिना विवेक के और सब समस्याएं चलो मान लेता हूं, यद्यपि कर नहीं पाएंगे। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, कमठ पीठ जामहि बरुबारा, बंद्या सुत बरु काहू ही मारा। अंधकार बरु रवि ही नशावे, पर राम विमुख न जीव सुख पावे। ये चुनौती दे के कहा है कि बिना परमात्मा के स्मरण के, अर्थात कालातीत सत्य, कालिक सत्य और कालातीत सत्य। जवानी में स्त्री पुरुष की जरूरत कालिक सत्य है, भूख में भोजन की जरूरत कालिक सत्य है, ठंडी में कपड़े गरम चाहिए कालिक सत्य है, बीमार को औषधि चाहिए कालिक सत्य है, पर अमर होना ये किसी कालिक सत्य नहीं है, ये कालातीत है। इसलिए काल की चीजों का इलाज विज्ञान के पास है। काल के समय समय पर जो जरूरतें हैं उसकी पूर्ति विज्ञान राजनैतिक करते हैं। शिक्षा की व्यवस्था ये आवश्यक है, कालिक सत्य है। जब सब पढ़े होंगे, अभी प्रौढ़ शिक्षा की आवश्यकता थी, बूढ़े लोगों को पढ़ाया जाता था। ये तो दुर्भाग्य है कि इतने वर्ष से प्रौढ़ शिक्षा चलती रही। यदि प्रौढ़ शिक्षा के बजाय, मैं दावा करता हूँ, नए बच्चे अनपढ़े न रहने पाते तो अभी तक एक भी अनपढ़ा न रह जाता। नए अनपढ़े बनते जा रहे हैं, पढ़ाई हो नहीं पाती, अब बूढ़ों को पढ़ा रहे हैं। ये खाने का रास्ता निकाल रहे हो,
बूढ़े मर जाएंगे, अनपढ़े खत्म, नए अनपढ़े रहने ना दो। खैर, अब सोच रहे हैं सर्व शिक्षा अभियान। अब कोई अनपढ़ा ना पैदा हो, अनपढ़ों को पढ़ाते जाओ, कोई अनपढ़ा रहेगा नहीं। जिसमें खर्च करना अब दिमाग आया। अभिप्राय समस्याओं का सबका समाधान हो सकता है। अशिक्षा का हो जाएगा, रोगों का हो जाएगा। रोगों पर बहुत एलोपैथी में सर्जरी इतनी कमाल की है जो इसके पहले कभी नहीं थी। मोटर पार्ट्स की तरह बदलकर तुमको जिंदा कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। पर फिर भी कितने दिन मोटर पार्ट्स बदलोगे? 20 साल बाद तो बसें चलना बंद कर देती है सरकार, क्या करोगे? अर्थात मृत्यु के दुख को, चाहे हमारी गप है, चाहे ये बातें हैं, चाहे अंधविश्वास है, पर मृत्यु के ख्याल को आत्मविज्ञान के अलावा कोई हटा नहीं सकता। इसलिए प्रभु का स्मरण हमारे सब संतों ने आवश्यक माना है। काम करो, खाओ पियो, पढ़ाई करो, स्वास्थ्य का ख्याल रखो, घर बनाओ। ये हम भी भौतिकवाद के, विज्ञान के साथ हैं, विरोधी नहीं हैं। पर एक काम में हम विज्ञान से सहमत नहीं हैं। यदि मैं मृत्यु के दुख से छूटना चाहता हूँ, मैं अधूरेपन से मुक्त होना चाहता हूँ, इसके लिए हमारी अपनी खोपड़ी का ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, और वह अध्यात्म से होगा, और कोई रास्ता नहीं है। शेष चर्चा रात्रि को आखिरी सभा में करेंगे।